हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सेट। उन्हीं प्रीवियस ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 8 दिसंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स अभी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए तथा लास्ट में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही किया है। सो फ्रेंड्स आपकी एग्जाम डेट चल रही है जो कि पिछली सेट गई है, वो हर स्टूडेंट यही बोल रहा है कि सेम यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओनली इनके अंक चेंज हो रहे हैं, पैटर्न भी यही है और इन्हीं फॉर्मूले बेस पे और जो कॉन्सेप्ट बेस पे यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चनों को अधिक से अधिक सेट लगाइए ताकि आपकी स्पीड बनी रहे और आप एग्जाम में इन क्वेश्चनों का सामना कर सको। चलते हैं फ्रेंड्स अपने पहले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेमी है और इसकी एक विकर्ण 70 सेमी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो अपने को दे रखा है क्या, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी कि उसकी सभी भुजाएं समान हो। कैसे बनता है ये मैं बना के बताता हूँ। ये एक तो ये से हो गई और ये एक ऐसे हो गई और ये हो गई एक, ये चार भुजा हो गई। इसकी चारों भुजाएं समान होती है। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये चारों समान हो गई। अब इसमें आती हैं दो विकर्णें, यानी कि एक तो ये विकर्ण हो गई और एक ये हो गई, दो विकर्ण हो गई। अब देखो इसकी अपन प्रॉपर्टी समझते हैं। ये इसकी विकर्ण हो गई। अब अपन इस पे लंब भी डाल सकते हैं। ये देखो ये यहाँ तक लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये तो क्या है, इसका विकर्ण एक, तो इसको बोल देंगे d1 और ये दूसरी d2। ऐसे तो बनता है। तो समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, तो इसका परिमाप क्या हो गया, पेरीमीटर 4 इंटू भुजा वर्ग का भी तो ये तो है 4 इंटू भुजा। तो इसका देखो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब देखो d1 क्या है, पहली विकर्ण, d2 क्या है, दूसरी विकर्ण। यही तो दे रखा है। अब देखो अपन क्षेत्रफल ऐसे तो निकाल सकते हैं। ये हो गया लंब, एक तो लंब, ये सपोज ये अपन को समचतुर्भुज में लंब दे रखा है तो लंब से अपन क्षेत्रफल भी तो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लंब से क्षेत्रफल बराबर आधार, ये तो हो गया बेस इसका और ये हो गया लंब, तो आधार इंटू लंब, या फिर ऊंचाई लिख दो इसको, हाइट, आधार इंटू हाइट। ऐसे भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक प्रॉपर्टी इसकी बनती है वो आप ऐड कर लीजिए, यानी कि 4a स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये क्या प्रॉपर्टी बनी देखो, यानी कि a क्या है, इसकी भुजा, d1 क्या है, पहली विकर्ण, d2 क्या है, दूसरी विकर्ण। अब देखो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है इसका परिमाप कितना है 148, तो इसकी भुजा मिल जाएगी अपने को। इसकी भुजा निकालने के लिए देखो परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 का भाग दूंगा इसमें तो अपने को a बराबर प्राप्त हो जाएंगे। तो 4 का भाग दूंगा तो 4 × 3 = 12 और फिर 4 × 7 = 28। तो इसकी भुजा क्या है 37। ये भी 37, ये भी 37, ये भी 37, ये भी 37, तो परिमाप 148 आ गया। अब देखो एक विकर्ण कितनी दे रखी है 70 सेंटीमीटर, तो अपन इसमें रख के देखेंगे, या तो फिर आप राइट एंगल बना के तब काटोगे या फिर डायरेक्ट इसमें रख देंगे तो अपने को मिल जाएगा। देखो ये 4 एग्जीटिव आ गया। ए क्या है इसकी भुजा, तो 37 का स्क्वायर कितना होता है, 37 का स्क्वायर होता है 1369, यही तो होता है, निकाल के देख लो। 37 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके देख लेते हैं। ऐसे तो बताया था स्क्वायर निकालना। तो देखो ये 3 का 9, फिर 2ab 7 × 21, 21 दूनी 42, फिर बी स्क्वायर, 20 7 का स्क्वायर गुणन 4, लास्ट में उठाए 9 और 4 में 2 जुड़े 6 और ये 9 में 4 जुड़े तो 13, तो 1369 हो गया। अब देखो बराबर d1 का स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर कितना हो गया 4900 प्लस d2 अपने को पता नहीं, यही तो ज्ञात करनी है। अब देखो इसको 4 से गुना कर लेता हूं, तो 4 से गुना करूंगा तो 5476 आ गए, 5476 आ गए। तो इसमें से ये घट जाएंगे 4900 इसमें से घट जाएंगे, तो 6 7 और 14 में से 9 गए तो 5। तो ये d2 बराबर क्या आ गया अपने पास, d2 का स्क्वायर बराबर 576। अब 576 किसका स्क्वायर होता है, तो d बराबर
D2 बराबर अपने पास क्या आ गया, 24 का स्क्वायर ही तो होता है। अब देखो पहली विकर्ण भी मिल गई, दूसरी विकर्ण भी मिल गई। अब डायरेक्ट अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अपने पास D1 क्या दे रखी है 70 और D2 क्या है 24 आ गई, तो यहाँ निकाल लेते हैं 1/2 इंटू 70, दूसरी विकर्ण 24। तो इससे काटूंगा तो कितनी बार, 12 बार कट गया, तो 12 संते 84 और 1 0। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 840, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं समचतुर्भुज की हर एक प्रॉपर्टी आपको समझा दिया हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन 45,000 से बढ़कर 48,150 हो जाता है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करिए। देखो 45,000 से कितना हो रहा है 48,150, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यह गए 0 5 और फिर 1 आ जाएगी, और फिर 8 में से 5 गए तो 3, तो कितने कितने की वृद्धि हुई 3150 पे, यानी कि 3150 की वृद्धि हुई कितने पे 4500 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100, 1 2 2 0 फिर 1 2 3 0, ये कट गई। फिर काट लेता हूँ किससे 15 से, तो 15 3 45, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, तो 3 से कटेगा तो 3 संते 21, तो 7% क्या हुई उसको वृद्धि, क्या किसमें वेतन में, जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी बॉक्स में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 9:5 के अनुपात में रखे हैं, जिनमें कुछ धनराशि 207 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करिए। देखो अपने को पैसे कॉइन्स हैं, कॉइन्स का रेशियो दे रखा है अपने को कितना 50 पैसे और 25 पैसे की कॉइन है, और अपने को रेशियो दे रखा है, उसका रेशियो दे रखा है इनका कितना 9:5 दे रखा है। तो देखो टोटल निकाल लेते हैं, यानी कि 50 पैसे के 9 सिक्के दे, यानी कि 9 है, 50 पैसे के सिक्के 9 हैं, तो कितने हो गए 4.50, 4.5 रुपए हो गए ना। अब देखो 25 पैसे के 5 हैं, तो 25 पैसे के हिसाब से 4 होंगे तो 1 रुपए बनेगा, 5 है तो 1.25 हो गए, 1 रुपए 25 पैसा। अब देखो इसको भी पैसे में चेंज कर लेंगे, अपने पास रुपए हैं 207, तो 207 इसको 100 से गुना करेंगे तो 207 पैसे यानी कि 20,700 पैसे हो गए, तो इंटू 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि जो यूनिट इधर दे रखी है उस यूनिट के बराबर करेंगे, या तो इनको पैसे रुपए बनाओ या फिर इनको रुपए बनाओ। अब देखो टोटल के बराबर टोटल कर देंगे, तो ये कितने हो गए 5 रेख 6 5 ये सॉरी 5 हो गए, तो 50 और 25 75, तो 575 पैसे हो गए टोटल। तो टोटल बराबर टोटल कर दिए। अब देखो 25 से काट लेते हो, तो 25 से 25 दूनी 50, तो ये हो गए 25 दूनी 50 और ये 25 थी 75 और ये 25 चौक 100। अब देखो कितनी बार कटेगा, ये 8 थी 24 और 9 थी 27, 9 दूनी 18 2 20, हाँ ये कट गया कितनी बार 9 बार। तो ये 9 से 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36, तो अपने पास एक की कितने आ गई 36। अब देखो पूछा क्या है 50 पैसे सिक्कों की संख्या बताइए, तो 50 पैसे का रेशियो कितना है 9, तो 9 को 36 से गुना कर देंगे, 9 इंटू 36, तो 9 छिके 54 बचे 5 और 9 30 27, 27 और 5 32, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। यदि इसी क्वेश्चन में पूछता 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 36 को किससे गुना करते 5 से, तो वो अपना राइट आंसर आ जाता। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह कौन सी संख्या है जिसे 39 52 60 से विभाजित करने पर 30 43 51 शेषफल बचे। फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे बताता हूं, तुरंत आप ऐसे कीजिए, देखो जीरो वाला ले लीजिए, 9 डिजिटलिटी नहीं है तो जीरो वाला ले लीजिए। अब देखो मैं 60 का भाग दूंगा तो 51 शेषफल आएगा, तो 60 यानी कि कितना है 6 इंटू 10 हुआ ना। अब 10 का अपन किस में भी भाग देंगे, 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि लास्ट में जीरो है, ये तो होगा ना। अब देखो लेकिन 10 का भाग देने पे लास्ट में 1 बने, तो इस एक तो इसमें बन रहा है और एक इसमें बन रहा है, तो दो तो तुरंत कट गए ना। अब देखो अब अपन 60 को लेके चल देते हैं, या तो 60 को ले लो या फिर अपन इसके 3 तो कर नहीं सकते क्योंकि योग 6 बन रहा है इसका भी, तो आगे अपन 60 का ही भाग दे लेते हैं। अब देखो इसमें दूंगा मैं 60 का भाग, तो देखो 60 का भाग दूंगा, ये 781 में 60 का भाग दूंगा तो एक बार तो चला गया, फिर बची गए कितने 18,
यानी कि 181 हो गए। अब 181 में 60 का भाग दूंगा तो 180, 3 बार दूंगा तो 180 तो खुद ही हो गए, 6 3 18, तो एक ही तो बचा। अब देखो तुरंत इस पे जा जाओ क्योंकि दो ही तो ऑप्शन अलग किए थे अपन। तो 771 में किसका भाग दूंगा, 60 का, तो एक बार चला गया। फिर बचे कितने, 17 बचे, 17 ही तो बचे, और फिर आगे एक, तो 6 दूनी 12, 120 हो गए ना, तो 120। अब देखो एक और ये 7 में से 2 गए 5, तो 51 शेषफल बच गए ना। तो फ्रेंड्स आप इसी तरीके से कीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप एलसीएम एचसीएफ में जाओगे तो काफी समय लग जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और दोनों संख्याओं में से 5 जोड़ने पर अनुपात 2:5 हो जाता है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। देखो किस फॉर्मूले से बताता हूं, हमेशा आप इसी फॉर्मूले से कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन में कुछ भी पूछो वो तुरंत बता दोगे। हर सेट में केवल मैं इसे ही लेके चल रहा हूं, तो कोई ना कोई पर्पस तो है ही इसे लेके चलने में। चलो कर लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, तो इसमें 8 जुड़ाने पर तो 3x प्लस 8, फिर 8x प्लस 8 बराबर कितने हो रहे हैं, 2/5। बस इनको वज्र गुणन तो करना है, तो 8 ती यानी कि 5 ती 15x प्लस 5 अंटे 40 बराबर 8 दूनी 16x प्लस 8 दूनी 16, यही तो है ना। तो देखो अब कर लेते हैं, ये अपने पास क्या बन गया, ये 15 तो इधर चला जाएगा तो 1x बचा, ये 16 इसमें से घट जाएंगे, तो 16 घटेंगे 10 घटे तो 30, 6 और घटे तो 24, तो x बराबर अपने पास कितने आ गए 24। अब ये पूछ रहा है उन संख्याओं का योग, तो पहले उन संख्याओं का कितना है 3:8, तो दोनों का योग बराबर योग, तो कितने हो गए 8 और 3 11, तो इसको अपन 11 से गुना कर देंगे, तो 11 चौक 44 बचे 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 26, तो कितना आया अपना 264, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। यदि इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि उन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है 5, तो 24 को 5 से गुना करते तो 120 आंसर आ जाता। फ्रेंड्स इससे जो भी पूछेगा आप तुरंत आंसर बता सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके इसको हल करें। चलो करते हैं। देखो ये दे रखा है बड़ा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर छोटे के मंझले ब्रैकेट के बाद भी और भी छोटा ब्रैकेट, तो पहले कर लेते हैं इसको हल। तो 12 और 2 14, फिर इससे बाहर निकलेंगे छोटे के बाद, तो बाहर 2 है माइनस के, तो 14 दूनी 28 माइनस के हो गए, फिर इतने तेरे ये मंजिला ब्रैकेट कट गया तो उनटू 10 हो जाएंगे, तो कितने हो गए 280, ये माइनस के, फिर ये क्या दे रखा है इंटू 1/2 कर देंगे, तो 2 से काटूंगा तो कितने बार 14 दूनी 28, 140 आ जाएंगे, वो भी किसके माइनस के, जो कि अपना राइट आंसर डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैं 10 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से चलता हूं और एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करता हूं। यदि मैं अपनी चाल में 5 किलोमीटर पर हॉर्स की वृद्धि कर लूं तो मैं गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय पहले पहुंच जाऊंगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो मैं 10 किलोमीटर की चाल से चलता हूं और एक निश्चित दूरी को 2 घंटे में तय करता हूं, तो टोटल डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 10 इंटू 2, तो 20 हो गई, 20 किलोमीटर हो गई। अब ये बोल रहा है मैं अपनी चाल में 5 किलोमीटर पर हॉर्स की वृद्धि कर लूं, तो पहले कितनी थी 10, तो 10 से कितनी हो गई 15, तो कितनी हो जाएगी, कितने पहले पहुंच जाएंगे, तो डिस्टेंस बटे अब स्पीड, तो क्या आ जाएगी अपना समय, तो इसको 60 से गुना कर दूंगा, तो 60 से ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो गया कितने 5 3 15 और ये 5 चौक 20 और ये 3 से कटेगा कितनी बार 20 बार, तो 20 चौक 80। पहले तो पहुंच रहा है कितने में 2 घंटे में, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में, अब पहुंच रहा है कितने में 80 मिनट में, तो कितने का अंतर है यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, कितने समय पहले पहुंच जाएगा, तो 120 में से निकालेंगे तो 40 अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी पहिए को 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाना पड़ता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है मेंसुरेशन का क्वेश्चन, तो निकालते हैं। ये कोई पहिया है ऐसे, तो पहिया क्या होता है वर्ग, वर्त होता है ना, तो वर्त होता है, तो इसका परिमाप क्या होगा, पहिया जब भी घूमेगा तो ये पूरा चक्कर ही तो काटेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो क्या हो गया परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 2πr होता है। अब ये बोल रहा है 44 किलोमीटर, तो 44 किलोमीटर कितनी होती है 44 इंटू 1000, तो ये 44 किलोमीटर हो गई, तो इसमें
अपन 100 का भाग देंगे तो ये क्या आ गया, इसका पेरीमीटर 1000 का भाग देते ही पेरीमीटर आ गया, तो 4 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो 2 पाई आर बराबर कितना आ गया 44। अब देखो आर की वैल्यू पता चल जाएगी, तो ये कितना होता है 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 44। तो ये 44 ऊपर, तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा 44, तो नीचे आ जाएंगे, तो 44 7 ऊपर चले जाएंगे और ये बटे में 44, तो 44 से 44 कट गए, तो आर बराबर यानी कि अपनी रेडियंस कितनी आ गई 7, जो कि दे रखे है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, कुछ दिनों बाद ए कार्य छोड़ देता है, बी शेष कार्य को 5 दिन में पूर्ण कर लेता है, तो ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ दिया था। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो करता हूं, देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है, पहले निकाल लेते हैं, ए और ये बी ऐसे तो रखते हैं, ए करता है 30 दिन में, बी करता है 40 दिनों में। अब इनका क्या लघुत्तम ले लेंगे, कितना आ गएगा 120, तो 3 चौक 12, ये 4 × 3 = 12, तो यही तो हुआ, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 7। अब ये बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य किया, किंतु कुछ दिनों बाद ए छोड़ दिया, ए छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 5 दिन में पूरा किया। तो बी 5 दिनों में कितना कार्य कर सकता है, ये 3 की एफिशिएंसी से बी 5 दिन में ओनली 15 दिन ही तो कार्य कर सकता है, 15 कार्य ही तो कर सकता है। अब देखो, तो ये शेष कार्य दोनों मिलके ही तो कर रहे हैं, तो इसमें से 15 घटा दूंगा तो शेष कार्य कितना था 105, तो 105 तो इन दोनों ने मिलके किया, यही तो है ना, तो इन दोनों ने मिलके किया, तो 7, तो 7 से भाग दूंगा, तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो 15 दिन ऐसे थे जो ए और बी दोनों साथ मिलके किए, तो 15 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय की, उसने कुछ दूरी 6 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से पैदल चलकर कुछ शेष दूरी 18 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से साइकिल द्वारा तय की, पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन को कीजिए। देखो अपने को क्या बतानी है, दूरी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है। अब देखो अपने पास टोटल घंटे दे रखे हैं, तो टोटल घंटे दे रखे हैं, तो अपन को टी दे रखा है, तो टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो अपन दूरी में स्पीड का भाग देंगे तभी तो टाइम निकलेगा। चलो बस इतना समझ गए, अपने को अपना आंसर भी आ जाएगा। अब देखो टोटल डिस्टेंस तो कितनी दे रखी है 54, तो कुछ तो चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, कुछ चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से, तो मैं मान लेता हूं एक्स तो चल रहा है कितने से 6 किलोमीटर पर आवर से, प्लस ये टोटल कितनी थी 54 और x चल चुके, ये तो है ना, तो वो शेष चल रहा है कितने से 18 किलोमीटर पर आवर से, तो इनमें समय लग रहा है अपने को 4 घंटे लग रहा है, ये तो बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखो लघुत्तम कितने आ गए 18, तो 36 18 3x आ गए, प्लस ये 54 माइनस x बराबर ये इधर गुना हो जाएंगे, तो 18 चौक 72, तो ये 18 तो कट गए। अब देखो ये 2x ये 1x इससे कट जाएगा, तो 2x बराबर 54 में से घट जाएंगे, तो 12 में से 4 गए 8, 6 में से 5 गए 1, तो 2x बराबर 18, तो x बराबर कितना आया 9। अब देखो ये पूछ रहा है तो पैदल तय की गई दूरी, तो पैदल x ही तो कर रहा है, तो 6 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से चल रहा है, तो पैदल चली हुई दूरी तो आ गई अपनी 9। और ये पूछता कि ये पूछा साइकिल द्वारा, तो 54 में से अपन 9 घटा देंगे तो साइकिल द्वारा तय दूरी आ जाएगी। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आरती और रीता किसी कार्य को 8 घंटे में क्रमशः अपने अपने नियत गति के साथ एक साथ कार्य करते हुए कर सकती हैं, और आरती अकेले इस कार्य को 10 घंटे में कर सकती है, रीता अकेले इस कार्य को कितने घंटे में कर सकती है। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। चलो करते हैं, देखो आरती को मान लेता हूं मैं ए और रीता को मान लेता हूं मैं आर, तो ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर 8 घंटे में करते हैं, तो ये आरती और रीता दोनों मिलकर तो कितने घंटे में 8 घंटे में। अब ये बोल रहा है कर सकते हैं, और आरती अकेले 10 घंटे में, तो ये आरती को मैं आर माना, तो अकेले ये कर रही है 10 घंटे में, तो इनका लघुत्तम कितना आएगा 40, यही तो आएगा, तो 8 पंजे 40 और 10 चौक 40, तो ये देखो ये तो आरती और रीता की एफिशिएंसी कितनी है 5, और ये ओनली रीता की कितनी है 4, तो 5 में से 4 घटा दूंगा तो ये 1 किसकी आ गई
आरती की आ गई ना, तो एक दे रखी, एक एफिशिएंसी किसने की है, आरती की, सॉरी हाँ आरती की है, और रीता की तो 4 ही दे रखी है। अब देखो ये बोल रहा है रीता अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकती है। तो रीता अकेले उस कार्य को, देखो एक सेकंड, आरती, ये आरती है, ये है आरती, और ये अपनी आ गई रीता, ये रीता की एक आ गई ना। अब देखो ये तो आरती के है, तो आरती की तो 4 और आरती प्लस रीता 5। अब देखो आरती बराबर अपने पास 1 आ गई, रीता बराबर 1 आ गई, तो ये देखो टोटल कार्य कितना है 40, कराना किससे है, रीता से, तो रीता की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 का 40 में भाग दूंगा तो अपना 40 राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी रेस्ता में लंच के समय 40% ग्राहकों ने मांसाहारी भोजन किया, 52% ग्राहकों ने शाकाहारी भोजन किया और 20% ग्राहकों ने दोनों प्रकार के भोजन किए। यदि 125 ग्राहक मौजूद थे तो कितने लोगों ने लंच में के समय किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, देखो हर सेट में बताता हूं, एक गोला तो ये बना लो, एक गोला तो मैं ये बना लिया, और दूसरा गोला इसे काटते हुए बना लो, दो ही तो, तीसरा बोलता तो एक तो शाकाहारी एक मांसाहारी, और एक तीसरा ही और आ जाता। चलो अपन को क्या दे रखा है, एक तो नॉन वेज और एक वेजिटेबल, ये तो दे रखा है। चलो कर लेते हैं। अब ये बोल रहा है मांसाहारी भोजन किया कितना प्रतिशत, 40% ने मांसाहारी किया, और ये क्या दे रखा है 52% शाकाहारी, और दोनों कितने 20 यही तो अब देखो ये पार्ट है ओनली का, यानी कि केवल नॉन वेज खाने वाले, मांसाहारी खाने वाले, तो 40 में से ये तो हो गए टोटल 40, यहां तक टोटल 40 हो गए। अब 40 में से 20 घटा दूंगा तो ये 20 केवल इनके आगे लगेगा, केवल 20 ऐसे लोग हैं जो मांसाहारी भोजन करते हैं। ये 20 तो ये कुछ तो शाकाहारी भी हैं कुछ मांसाहारी भी हैं। अब देखो केवल शाकाहारी निकालने के लिए ये कितना है, ये दे रखा है, ये लोग खाते हैं शाकाहारी भोजन। अब केवल शाकाहारी तो 52 में से 20 घटा देंगे तो 32 लोग ऐसे हैं जो केवल शाकाहारी भोजन खाते हैं। अब देखो इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल आ जाएंगे खाने वाले, तो 20 और 20 40 और 32 72% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खाते हैं। तो टोटल कितने थे 100%, टोटल थे 100%, तो इनमें से खाने वाले घटा देंगे तो वो बच गए जो नहीं खाने वाले, तो इसमें से घटा देता हूं, तो 10 में से 2 गए 8, और 9 में से 2 गए, 9 में से 7 गए तो 2, तो 28% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया। अब देखो ये दे रखा है यदि 125 ग्राहक मौजूद थे, तो 125 तो 100 के बराबर ही है, तो 100 का इसमें भाग दे दूंगा। तो ये पूछ रहा है तो कितने लोगों ने लंच के समय कुछ भी नहीं खाया, तो वो 28% थे, उनका 28 से गुना कर देंगे। अब देखो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, और 4 संते 28, और 7 पंजे 35, तो 35 लोग ऐसे थे जिन्होंने वहां पे भोजन नहीं किया इस रेस्टोरेंट में, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 20 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, देखो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या होती है 2, जो कि डायरेक्ट पूछ लेता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3, ये दो तो आप ध्यान ही रखो। अब देखो हमेशा बताता हूं, पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि हमेशा ऐसे पूछता है 20 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप डायरेक्ट ऐसे गिनने नहीं बैठोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन तो पूछना भूल गया कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, सभी को याद है कि 25, तो तुरंत एक बार फिर से रिवाइज कर लो। तो यहाँ लिख लो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो कितनी कैसे कैसे लिखता था, 10 के आगे लिखो 4, फिर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 3, 2 1, ऐसे आएंगे ना। तो 10 तक कितनी हो गई 4, फिर 20 तक 4, 30 और 20 और 30 के बीच 2 होती हैं। फिर ये देखो अपने को ये प्रूफ हो जाएगा, देखो अब आपको, अब ये हमेशा बताता हूँ हर सेट में। अब देखो अपने को पूछ रहा है 20 से 50 तक, तो 20 से 50 तक 20 कहाँ है, ये हो गई 20, तो इससे आगे से तो लेंगे, तो 20 से 50 तक यहाँ तक, तो ये इतना इतना है। तो इसमें कितनी है अभाज्य संख्या, देखो 2 और 2, 2 और 2 4,
4 और 3 7। अब देखो अपने को पता चल गया कि 7 है, कि अपन गलती से 6 भी जोड़ देते तो अपना आंसर गलत हो जाता, और ऑप्शन में सपोज कि 6 का आंसर दे रखा हो तो गलत हो जाता। अब देखो लेकिन अपने को इनसे पता चल गया कि 7 आती हैं। अब 7 कौन कौन सी आती हैं ये भी देख लेते हैं। चलो 20 के बाद में कौन सी आती है, 21 नहीं आती, 22 नहीं आती, 23 आती है, फिर 29 आती है, फिर 31 भी आती है, और फिर 37 भी आती है, और फिर 41 आ गई एक, और फिर 42 नहीं आती, 43 आती है, और 43 के बाद एक 47 हो गई। अब 47 के बाद 49 में तो 7 का जाता है, बस हो गई। अब इनको गिन लो, पता चल जाएगा, क्योंकि अपन यहाँ कोड के अकॉर्डिंग 7 आ रही थी, तो 3 और 3 तो ये हो गई, और 4 ये हो गई, 7 आ गई। तो अपना कोडिंग समझ में आ गया। तो आप तुरंत बता सकते थे कि 20 से 50 बोलता कि इतनी आती हैं, तो तुरंत आप 7 बता सकते थे। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो इतने आएंगे 251। तो 251 आ गए। अब ये पूछ रहा है औसत, तो संख्या कितनी है 7, और टोटल योग कितना है 251। तो 251 में अपन 7 का भाग दे देंगे, तो 7 × 21, यानी कि 25 में 7 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा 21, बचे कितने 4। अब हो गए 41, तो 7 पंजे 35, बचे कितने 6, ये तो बचे, फिर पॉइंट लग जाएगा। तो अब हो गए 7, तो 7 6 42, और 7 7 49, 7 8 56 हो गए, तो 8 बार गया। अब कितने बच गए 4, यानी कि 40 हो गए, फिर 7 पंजे 35 हो गया। बस यहीं तक करो, अपना आंसर तो यहीं मिल गया 35:8 आते ही रुक जाना चाहिए था, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी एक सी एकल छूट है जो 10 15 20 की 3 क्रमिक छूटों के बराबर है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कैसे करते हैं इसको, अपन ऐसे तो करते हैं प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100। अब ये तो इजी फ्रैक्शन है, देखो या तो ए इसको मान लो पहले, फिर बी इसको मान लो। चलो इनको कर लेते हैं, तो 10 और 15 25, ये इनका योग हो गया ना, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, तो 25 हो गया। और इनको गुणा करूंगा तो 150, और 150 100 में 100 का भाग लगेगा तो 1.5। अब 1.5 इसमें से घट जाएगा, तो 1.5 24, और ये 23.5। तो अब ए का काम क्या करेगा 23.5 और प्लस 20, और ए इंटू बी ये हो गए 23.5, और फिर 23.5 इंटू 20, यही तो आ। तो कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 43.5, फिर इसमें से ये घट जाएंगे, तो 20 से गुना कर लेते हैं, फिर 2 से गुना करूंगा तो ये एक के बाद पॉइंट है, तो 1 0 तो वो आ गई, 2 पंजे 10 की 1 0 ये आ गई, तो फिर 2 3 6 और 1 7, और 2 एकम 2 दूनी 4, तो कितने आ गए 47। तो एक के बाद तो पॉइंट 1 थी, बटे में 100 भी लगेंगे तो 4.7, तो 4.7 इसमें से घट जाएंगे, तो 15 में से 7 गए तो कितने आएंगे 8। तो इसके पास बचे कितने, ये बचे 42, 42 में से 4 गए तो 38, तो 38.8 अपना राइट आंसर, जो कि एकल छूट बनेगी 38.8, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राखी अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 30% की छूट देती है और इसके बावजूद वह 12% लाभ अर्जित करती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिसका अंकित मूल्य 280 है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कैसे करते हैं, देखो अपने को छूट दे रखी है 30%, तो छूट हमेशा किस पे देता है, हमेशा बताता हूं एमपी और एसपी के कंपेयर में तो छूट देता है। अब देखो 30% छूट यानी कि 10 से 7 हो गया रेशियो। अब देखो 12% का फिर भी लाभ कमाता है, तो 12% का लाभ सीपी पे कमाते हैं, सीपी और एसपी के कंपेयर में, तो ये हो गई 100, तो ये 112, तो इसको काट लेते हैं 4 से, तो ये तो 25 बार कट गया, और ये 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8 और 4 अंटे 32, तो 25:28 आ गया। अब यहाँ देखो एसपी कितना है 7, और यहाँ कितना है 28, यहाँ 28 है, तो इसको भी 28 बनाने के लिए 4 से गुना कर दूंगा, और ये 28 दे रखा है ये, तो ये 1 से हो जाएगा। तो अब देखो एमपी अनुपात एसपी अनुपात सीपी, इनका रेशियो मिल गया, तो ये भी एक साइड रेशियो से 4 से गुना होगा तो दूसरी साइड पे जाएगा, तो मार्केटिंग प्राइस कितनी हो गई 40 रेशियो, और ये 7 चौक 28 एसपी हो गई, और ये सीपी 25 हो गई। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है कितना 280, और यहाँ अंकित मूल्य कितना दे रखा है, उसका रेशियो दे रखा है 40, तो 40 बरोबर 280। तो पूछा क्या है क्रय मूल्य सीपी, तो सीपी बरोबर कर देंगे कितने गुना में है, तो 4 संते 28, 7 गुना में है,
तो 7 से इसको गुना कर देंगे, गुना 7, तो 25 छिगे 150, 25 अंते 175, तो अपनी सीपी क्या आई 175। यदि अपन निकालते एसपी तो अपन इसको भी 7 से गुना कर देते, ये अपना एसपी आ जाते। फ्रेंड्स आप इन रेशियो से करोगे तो कुछ भी जो भी पूछे तो प्रॉफिट निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस फिर सीपी बटे में कर देते तो वो अपना प्रॉफिट आ जाता। तो अपना राइट आंसर सी आ चुका है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स की एक धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 10,483 और 7 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 12,727 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स एक्स क्या दे रखी है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तुरंत ऐसे लिख लीजिए 7 बराबर 12,727 और ये दे रखा है कितने बराबर 3 बराबर अपना अमाउंट कितना है 10,483। बस इनको घटा देंगे तो ये इसको घटाऊंगा तो 4 साल का इंटरेस्ट आएगा। तो ये 4, 12 में से 8 गए तो 4 और फिर इसके पास बचे 6 में से 4 गए तो 2 और ये 2। अब इसमें एक बराबर निकाल लेंगे तो 4 का भाग दे दूंगा, तो 4 का दूंगा तो 4 पंजे 20, फिर बचे 2, 4 छिके 24, फिर बचे 4 एकम 4। अब इसको 3 से गुना कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। तो 3 साल का इंटरेस्ट घटाने के लिए 3 से गुना कर दूंगा तो 3 एकम 3, 3 छिके 18 का 8, 3 पंजे 15 और 1 16, 1683 3 साल का इंटरेस्ट हुआ। तो इसमें से घटा देंगे क्या 1683 10,483 में से, तो ये आ गई 0, फिर 8 में से 8 गए 0, फिर 4 में से 6 गए यानी कि 14 में 6 गए तो 8, यही तो हुआ। तो और 9 में से 1 गया तो 8, तो अपना प्रिंसिपल क्या आया 8,800, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए ताकि एग्जाम में इन क्वेश्चनों का आप सामना कर सकें। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 6,25,000 की धनराशि 10% वार्षिक दर पर कितने समय में 8,31,875 हो जाएगी। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपने को ज्ञात क्या करना है, समय। अब देखो समय कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे तो करते हैं, अपने को रेट तो दे रखी है 10%। अब 10% दे रखी है, एक तो अपन वैसे भी निकाल सकते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू से कि पहले वर्ष 10 से 11 हो जाएगी, दूसरे वर्ष 10 से 11, फिर तीसरे वर्ष 10 से 11, ऐसे करके भी अपन तुरंत निकाल सकते हैं। लेकिन अपन को दोनों को ये क्या दे रखी है, एक तो दे रखा है क्या, यानी कि अपने को प्रिंसिपल दे रखा है, एक लास्ट में इंटरेस्ट ऐड करके अपने को अमाउंट दे रखा है, तो डायरेक्ट इनसे निकाल लेते हैं। तो 8,31,875 बटे 6,25,000 ये दे रखे हैं। अब 25 से काट लेते हैं, तो 25 से मैं काटूंगा इनको तो ये कट जाएगा 25 बार और ये 3 0 के 3 0 एग्जिटिव आ जाएंगे। अब इनको 25 से काटूंगा तो 25 75 बचे कितने 5 और 3 8 बचे, तो 8 के आगे लग गया 1, तो फिर 25 75, फिर बचे गए कितने 6 और ये 6 और ये हो गया, ये क्या दे रखा है अपने को 8, तो अब हो गए 68, तो फिर 25 दूनी 50, बच गए कितने अब 18, ये तो बचे, और 18 के आगे लग जाएंगे 7, तो फिर कितने 25 छिगे 150 और 25 अंते 175, तो 25 अंते 175, तो फिर बचे कितने 5 और 7 12, तो फिर 25 पंजे 125, तो कितने आ गए ये 33,275, फिर 25 से काट देंगे तो ये 25 से कटूंगा तो एक बार। अब इनको भी काट लेते हैं, तो इनको काटूंगा 25 से, तो 25 से कम 25 और फिर कितने बचे 5 और 3 8, ये हो गए 82, फिर 25 75, फिर बचे कितने 75, तो 7 बचे, तो फिर 25 75 और फिर बचे कितने 2, 25 से कम 25। अब देखो सीधा दिख गया, ये कितने हो गए 1331 बटे 1000 दिख गया। ये किसका क्यूब है 10 का, ये किसका क्यूब है 11 का। अपन फ्रैक्शन से भी ऐसे ही निकालते तो डायरेक्ट क्या हो गया कि ये दे रखे हैं क्या क्यूब, तो सीधा क्या हो गया 3 साल, जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। काफी इजी फ्रेंड्स, आप इनसे भी, क्योंकि अपने को तो एक क्वेश्चन इजी बनाने के लिए अगले ने 10% भी दे दिया। यदि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे करता कि अपने को अमाउंट दे देता और प्रिंसिपल दे देता और डायरेक्ट निकालता कि क्या ज्ञात करना है
टाइम ज्ञात करना है। तो अपन को तो 10% तो पहले ही दे रखा था, आप वैसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, या तो 2 बार करते या 3 बार, तो अपना आंसर आ जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी ने 48 रुपए में 12 के भाव से कुछ खिलौने खरीदे और 48 रुपए में 8 के भाव से उन्हें बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी इसको वीडियो पॉज करके करें। देखो 48 रुपए में, रुपए हमेशा ऊपर ही आते हैं अपन को, यानी कि 12 के भाव से, तो कितनी वस्तु आ गई, यही तो आना, भाव का भाग दे दूंगा तो वस्तु आ जाएंगी, तो 12 का भाग दूंगा तो कितने, 12 चौक 48, 4 वस्तुएं, और ये 48 बटे 8, तो 8 6 है 48। अब देखो 4 वस्तुएं 6 की जगह बेच रहा हूं, यानी कि वस्तुएं 4 थी और उनके मूल्य जितने की ये खरीदी थी उतने में अपन प्रॉफिट कमा के 6 हो गई, तो 4 से 6 हो गई, तो कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, 2 का। 2 का किस पे निकालते हैं, हमेशा सीपी पे, तो 2 बटे 4 इंटू 100, प्रतिशत के लिए 100, तो 2 से काटूंगा, ये 2 बार 100 में 2 का भाग दूंगा, तो 50% अपने को क्या हुआ, प्रॉफिट। 50% अपने को प्रॉफिट हुआ, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रामू ने एक बैंक से 20,000 की धनराशि ऋण उधार ली और 5 वर्ष बाद इसने चुकाने के लिए बैंक को 25,000 रुपए का भुगतान किया, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अपन को अमाउंट क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 20,000 और वो चुका कितना रहा है, 25,000 रुपए, यही तो है। तो 25,000 रुपए यानी कि 5,000 रुपए क्या चुका रहा है, वो इंटरेस्ट चुका रहा है ना, तो इंटरेस्ट चुका रहा है 5 साल में, तो पर ईयर कितना हो गया, 1000, ये तो आना, पर ईयर कितना हुआ 1000, तो 1000 कितने पे चुका रहा है, 20,000 रुपए, और प्रतिशत निकालने के लिए 100, बस ऐसे ही तो करते हैं। तो 1 0 2 0, फिर इससे भी काट लेते हैं, 1 2 3, यानी कि ये 3 और 1 4, तो 2 0 ये कट गई और 2 0 ये कट गई, 10 में दूंगा 2 का भाग, तो ये 2 पंजे 10, तो कितना आया 5%, तो रेट अपनी आ गई 5%, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। काफी जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 थी। इस परिवार में एक बच्ची भी शामिल होने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो गई, तो बच्ची की आयु कितनी है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो करते हैं। 8 वर्ष पूर्व दे रखा है, 4 सदस्यों वाले, यानी सदस्य कितने हैं 4, और उनका एवरेज कितना है 19, तो टोटल निकालें तो 19 चौक 76 आ गई। अब ये कितनी है, 8 वर्ष पूर्व है, तो दोनों 4 की 8 चौक 32 ऐड हो जाएंगे वर्तमान में लेने के लिए, तो इनकी टोटल कितनी हो गई 8, और ये 7 और 3 10, तो टोटल कितनी हो गई 110 हो गई। अब देखो ये बोल रहे हैं कि एक बच्ची शामिल होने के कारण परिवार की आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 अधिक हो गई, तो पहले का रेशियो कितना था एवरेज 19, अब 4 अधिक होने का मतलब 23 हो गया, तो 23 कितने पे है 5 पे, 23 5 का ही तो गया, पहले तो 4 परिवार में सदस्य थे लेकिन एक बच्ची शामिल हो गई, तो 5 से गुना कर लेते हैं, तो 5 3 15, फिर 5 दूनी 10 और 1 11 हो गए, तो ये कितने हो गए 115। अब देखो पहले कितने थे 4 सदस्यों के एवरेज 108 थी टोटल आयु, और अब हो गई 5 की 115, तो 5 की 115 कैसे हुई, अब इनमें एक बच्चे की आयु शामिल हो गई, तो अब सीधे दिख जाएगी, ये तो 4 की वर्तमान की, ये 5 की, तो इनको घटा दूंगा तो बच्चे की आयु आ जाएगी, तो ये 115 में से अपन 8 घटाएंगे तो 7 वर्ष की क्या थी, वो बच्चा 7 वर्ष की थी, जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं के 3/5 भाग को 16% लाभ पर और शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेच दिया, यदि पूरे सौदे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो ये बोल रहा है 3/5 भाग को, तो ये 3/5, हमेशा बताता हूँ नीचे वाला क्या होता है मूल, ये क्या है मेरे पास मूल, 5 वस्तुएं थी, इसमें से 3 को बेची 16% लाभ पे, तो शेष 2 बची, तो 2 को जितने पे खरीदे था उतने पे बेच दी। अब देखो ये 16% लाभ दे रखा है, तो ये टोटल कितनी है 5, तो 5 बराबर 3 + 2, ऐसे तो हुई तब जाके तो 5 हुई, तो इनको मैं ये 16% लाभ तो पॉइंटों में चली जाएगी, तो इनको सबको 100 से गुना कर लेता हूँ, तो टोटल तो हो गए 500, और ये हो गई 300, और ये हो गई शेष 200। अब ये बोल रहा है कि 16% लाभ पे 3/5, तो 16% लाभ, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4 चौक 16/25, यानी कि 25 चौक 100,
तो 25 से ये वृद्धि हो रही है, लाभ यानी कि वृद्धि, तो 25 से कितनी हो गई 29, तो 300 इंटू 29 बटे कितने 25, तो 25 से काटूंगा 25 से कम 25, फिर बचे कितने 5, 25 दूनी 50, तो 12 से इसको गुना कर दूंगा, तो 12 नाम है 108, 12 नाम है 108, तो 8 बचे कितने 10, 12 दूनी 24, 24 से 10 34। अब देखो ये कितने हो गए 16% लाभ पे, तो 300 की 348 48 में बेच दी, और ये बोल रहा है कि शेष को क्रय मूल्य पे, तो 200 की थी 200 में बेच दी। अब देखो रियल में कितने कितने रुपए आ गए अपने पास, 500 की वस्तु अपन बेच दिए कितने में टोटल में 348 में, तो 3/5 भाग, ये शेष 2/5 एग्जीक्यूटिव सीपीपी भेज दिए, तो टोटल कितने हो गए 548। अब टोटल पे पूरे लेन देन में पूछ रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है 48 की, किस किस पे हो रही है 500 पे, बस यही बताना है अपने को, प्रॉफिट बताना है टोटल लेन देन पे, तो 48/500 इंटू 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो 5 से काटूंगा, तो 5 नाम 45 बचे कितने 3, तो 9 से ही 3/5 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 12 का महत्तम समापवर्त्य x माइनस 3 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स महत्तम समापवर्त्य क्या होता है, हमेशा महत्तम समापवर्त्य यह होता है कि वो दोनों में कम से कम ये तो मिले, अधिक से अधिक ये तो मिले, ये तो तय महत्तम समापवर्त्य, यानी कि इसमें भी x माइनस एम तो मिलेगा श्योर, और इसमें भी x माइनस एम मिलेगा। अब ये लेकिन क्वेश्चन में तो ओनली अपन को m ही तो पूछ रहा है, तो m का मान रख दो, तो बस m का मान तुरंत मिल जाएगा, तो इसमें ही रख के देख लो, m पूछ रहा है m तो इसी में ही है, तो डायरेक्ट इसी में रखो, तो x बराबर क्या हो गया, ये अपन को ये दे रखा है x माइनस 3, तो x बराबर कितने हो गए 3 हो गए, प्लस के 3 हो गए ना। अब देखो x जहां दे रखा है वहां x का मान रख दो, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 9 आ गए, प्लस m ज्ञात करना है, और ये 3 से गुना कर देंगे, गुना में ही तो है, प्लस 12। अब देखो 9 और 12 कितने हुए 21, तो 3m बराबर, ये उधर जाएंगे बराबर में 0 है, तो उधर ये जाएंगे तो -21, ये तो हुआ, तो m बराबर -21/3, तो 3 से काटूंगा, तो 3 संते 21, ये भी किसके माइनस के, तो m का अपना आंसर क्या आया -7, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। फ्रेंड्स ये अपन को उलझाने के लिए दे रखा है था क्या, मात्र अपने को इसमें तो ओनली m ही तो बताना है, तो जहां x का मान दे रखा है वहां रख दो, यदि ये ना देता तो तब अपन को ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन करता, लेकिन अब तो डायरेक्ट ही दे रखा है, x का मान रख देंगे बस अपन को यहाँ पे बराबर में x 3 रख के, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उनके घनों का योग 34,560 है, तो दूसरी संख्या कितनी है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमेशा बताता हूं कैसे करते हैं, योग बराबर योग कर देंगे, अंतर बराबर अंतर कर देंगे, वर्ग के योग के बराबर योग उनका योग, तो घन के योग के बराबर घन का योग कर देंगे, बस सिंपल। अब देखो ये क्या दे रखा है, 2 का 3 का और 5 का रेशो दे रखा है, तो ये घन का योग है, तो घन के योग बराबर घन के योग, तो चलो कर देते हैं। देखो ये 2 का क्यूब क्या होता है 8, प्लस ये x, यहाँ x का क्यूब भी कर लेते हैं, प्लस 3 का 27 ये क्यूब, प्लस ये हो गया 5 का, तो 5 का 125, ये तो होगा x क्यूब बराबर ये क्यूब है बराबर 34,560, यही तो दे रखा है, बराबर अपने को क्या दे दिया 34,560। अब इनको ऐड कर देंगे, 8 को 27 को 125 को, तो ये ऐड कर लेते हैं, तो ये 27 और ये 8, तो इनको ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो 7 और 5 12, और 12 और 8 20, बचे कितने 2, तो ये 2 और ये 2 4, 4 और 2 6, और ये 1 का 1, तो 160 का अपन इसमें भाग दे लेते हैं, तो 160 का अपन भाग देंगे, तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर 16 से काट देते हैं इसको, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 बचे 2, फिर 16 एकम 16, फिर बचे कितने 9, और 16 छीके 96, तो अपने x क्यूब बराबर कितने आ गए अपने पास 216। अब x क्यूब 216 आ गए, तो x बराबर कितना आएगा, इसके क्यूब लग जाएगा यहाँ, तो ये 216 किसका आता है, सबको पता है 6 का आता है, 7 का कितना आता है 343, 5 का 125,
तो सबको पता है 216 किसका आता है, 6 का। तो ये पूछ रहे हैं तो दूसरी संख्या कितनी है, तो पहली संख्या का अनुप्रेशो कितना दे रखा है 2, दूसरी संख्या का 3, तो इसका x बराबर 6 आ गया, तो 6 को 3 से गुना करूंगा तो दूसरी संख्या आ गई 18। ये पूछता पहली संख्या, पहले के 6 से गुना करूंगा 12। ये पूछता तीसरी संख्या, इसको 6 से गुना करूंगा तो 6 पंजे 30। योग का पूछता तो इनका ये कितने हो गए 10, 10 को 6 से गुना करूंगा 60। या तो इन तीनों को ऐड कर लो तब भी 60 आएंगे, या फिर इनको ऐड करके तब भी 60 आएंगे। सो फ्रेंड्स अपना राइट आंसर आ गया कौन सा, डी। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन में आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट तरीके से समझा पाया हूं। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपना प्यार देते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।